बोले सेवराज जी महाराज की, बोले रामसा पीर की, बोले जगत जननी मां करणी की, बोले दादाजी महाराज की, बोले सवाई जी महाराज की, बोले खेजड़ी धाम की, बोले सेंगाल धोरे की। इस चौपाल पर, इस चुनावी चौपाल में सत्यों की इस पवित्र धरती पर विराजमान मेरी माता शक्ति को चरण स्पर्श, आदरणीय बुजुर्गों को चरण स्पर्श, नौजवान साथियों ने राम राम जय माता दी। मंच पर विराजमान नौका का प्रधान प्रतिनिधि भाई आत्माराम जी, अपने पड़ोस सरूसर का सरपंच प्रतिनिधि भाई जगदीश जी और सगड़ा वरिष्ठ नेता पंचायत राज में अपना नेतृत्व करने वाला और कक्कू का भी सरपंच रहे और सरूसर का भी सरपंच रहे आदरणीय डूंगर जी सिंवर साहब, आदरणीय भिखाराम जी मेघवाल जी का आपने जांगड़ू कोयला पाटन का सरपंच लिया, आदरणीय इंदा जी सर, भाई रामदयाल मेघवाल जी हमारे मंडल अध्यक्ष, नौजवान साथी पन्नाराम ने दो साथी बोले पन्नाराम स्वरूप सर पन्नाराम लोहिया और आदरणीय फारिक जी, भाई माननाथ जी, आदरणीय सुतार साहब, भाई सेनाराम जी, सब लोग और हमारा अणकिशोर सरपंच प्रतिनिधि भाई मनोज कुदरिया जी, बक्सर सरपंच प्रतिनिधि भाई गिरधारी सिद्ध जी, अब सब लोग विराजमान है। आप सब लोगों ने हमारे सामने उपस्थित हमारा नौजवान भैया ने सगला ने पूरे 36 बिरादरी को कक्कू के परिवार ने थाने दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। राम राम साहब। आदरणीय बंधुओं, ये चुनावी चौपाल है। 25 तारीख को चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और 25 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के निशान पे अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र भाई दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसी तरह आपके हमारे प्रदेश राजस्थान में भी, जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे और डबल इंजन की सरकार हो, तो आपकी चौपाल के नौका के सारे कामों को गति दे सके और 4 गुना ताकत से नौका के काम कर सके। आप सबके आशीर्वाद से 15 वर्षों के संघर्ष में आप सब 36 बिरादरी के परिवार ने आशीर्वाद दिया और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने ताकती विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। हम राजस्थान की विधानसभा में तो आपके आशीर्वाद से पहुंचे, लेकिन सरकार थोड़े से अंतर से हमारी नहीं बनी। थोड़े से अंतर से कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम 10 दिन में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, हम सब बेरोजगारों को 3500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस तरह के लोग लोगों ने वादे करके जनता को थोड़ा सा गुमराह किया। आप थोड़ा सा विचलित हुए, एक बूथ में 3 वोटों का फर्क रहा। इस तरह पूरे राजस्थान में मात्र 1.5 लाख वोटों का फर्क रहा और 0.5% के अंतर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। अब आपने विधायक बना के भेजा था तो वहाँ चुप रह के बैठने के लिए तो भेजा नहीं। आपने वहाँ भेजा था कि हमारी बात को वहाँ रखना है, हमारे काम की बात वहाँ करनी है, कक्कू के चौपाल की चिंता वहाँ करनी है। तो जब हमने 10 दिन इंतजार किया कि सरकार 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात की है तो कर देगी, हमने 20 दिन किया, 30 दिन किया, 50 दिन किया, 60 दिन किया, 100 दिन हो गए। 100 दिन बाद हमने सरकार से पूछा कि 10 दिन में क्या हुआ। आपने कहा था ना, 1 से गिनती करके 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन का क्या हुआ, 100 दिन हो गए तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। एक आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ और जब 4थे साल हमने सवाल पूछा कि राजस्थान की सरकार ये बताए कि 4 वर्षों में कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुई, तो सरकार ने जवाब में कहा कि 4 वर्षों में राजस्थान के 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई। इसका मतलब कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ। कर्जा माफ होता तो जमीन नीलाम नहीं होती, लेकिन 19,000 किसानों की जमीनें 4 वर्षों में नीलाम हुई। 5 वर्ष में 2-4 हजार और जोड़ लो, कितने हजारों किसानों की जमीनें नीलाम इस कांग्रेस के शासन में, जिसने किसान नौजवान के साथ धोखा किया। लोगों ने केसीसी के लोन नहीं भरे क्योंकि सरकार ने वादा किया कर्जा माफ कर देगी, उस चक्कर में जमीनें गंवा बैठे। 1 नहीं 2 नहीं 20,000 किसानों की जमीनें चली गई। नौजवान को कहा कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप सब नौजवान खड़े हैं, राजस्थान में 68 लाख बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है। हमने सवाल पूछा कि राजस्थान की सरकार बताए
कि 4 वर्षों में इतने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए दिया, आपने वादा किया था। सरकार ने जवाब दिया, मंत्री ने जवाब दिया कि हम मात्र 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे पाए हैं। 68 लाख से वादा किया, दिया 2 लाख को। 66 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार। इतने से भी नहीं, नौजवान जो बेरोजगार घर से निकला, पढ़ने गया, आपकी चौपाल से आपके घर से बेटा निकला, आपने जयपुर भेजा, जोधपुर भेजा, बीकानेर भेजा, कोचिंग भी करवाई, मेहनत से पैसा भी उसको पढ़ाई लिखाई में लगवाया, और आपका बेटा बेटी जब परीक्षा देने गया और परीक्षा दे के बाहर निकला तो सुना कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। अब जब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 वर्षों में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, तो 70 लाख नौजवानों के पीछे उनके परिवार को जोड़ दो तो 2 करोड़ लोगों के साथ राजस्थान की सरकार ने धोखा किया। ना तो भत्ता दिया, उल्टा पेपर लीक करके उनके सपनों को तोड़ने का काम हुआ। तो ऐसी सरकार जिसने किसान के साथ, नौजवानों के साथ धोखा किया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तारीख 25 नवंबर तय हुई है। और इस 25 नवंबर को पूरी ताकत से ये नौजवान, ये किसान इस सरकार के खिलाफ इतना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बने और दिल्ली और जयपुर दोनों जगह हमारी सरकार होगी। तो आप इस चौपाल के हर काम को बड़ी प्रमुखता के साथ करें। आपने आशीर्वाद दिया, आपने विधायक बनाया, राज भले ही हमारा ना हो, लेकिन राजस्थान की चौपाल पे सबसे बड़ी पंचायत में जाते ही, विधायक की शपथ लेते ही पहली बात जो हमने आपके लिए, नोखा के लिए मांगी कि नोखा की जनता को नहर का पानी चाहिए। ये नोखा की मांग नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये नोखा का हक है। हक मांगने से मिलता है तो लेंगे, और छीनने से मिलता है तो भी लेंगे। ये हमारा हक लेके रहेंगे। ये बात मुख्यमंत्री जी को पहले दिन हमने कही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बजट का बहाना बनाया, इतना पैसा नहीं है। और जब 19 के साल में हमने 2 दफा मांग की तो मुख्यमंत्री जी ने बजट का बहाना बनाते हुए इस बात को नकार दिया। इस चौपाल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने 19 के लोकसभा चुनाव में दोबारा नरेंद्र भाई मोदी को दिल्ली की सत्ता पे बिठाया, और 19 में आपने जब सत्ता पे बिठाया तो 15 अगस्त 19 का वो दिन जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम 2024 तक हिंदुस्तान के हर घर को नल से जल देने का काम करेंगे और जल जीवन मिशन की घोषणा की। अब जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जल जीवन मिशन में आधा पैसा दिल्ली की सरकार देगी, तो हम मुख्यमंत्री के पास तीसरी दफा गए कि मुख्यमंत्री जी अब तो आधा पैसा भारत की सरकार दे रही है, हमारी योजना को लागू करने का, स्वीकृत करने का काम करिए। मुख्यमंत्री जी बोले, मना तो नहीं कर पाए, बोले कि आप देख सकते। और 19 का साल इस देखने में चला गया, और फरवरी 20 में जब बजट पेश करने आए और जब मुकाम में उनको मेहमान के रूप में बुलाया मुकाम मेले में, और आज जैसे हजारों लोग कपूर चौपाल उपस्थित हो, उस दिन मेले में लाखों लोग उपस्थित थे। और जहां हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, और राजस्थान में नोखा आता है, और नोखा भी मुकाम भी नोखा में आता है, आप नोखा में बैठे हो और नोखा की धरती पानी के लिए प्यासी है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस मांग को आप पूरा करेंगे। और जब सामने से लाखों लोगों ने तालियों से जोरदार उस पे बात रखी, मेरी बात का समर्थन किया, तो जब मैं बोल के बैठा तो मुख्यमंत्री ने 5 मिनट के पूछा कि क्या बात थी। मैंने कहा ये वही बात थी जो 3 दफा आपसे मांगा, 2 दफा आपने मना किया, तीसरी दफा आप बोले देख अब वही बात है कि लोग पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नहर का पानी हमारा हक है, नौका की चौपाल को जनता को मिलना चाहिए। ये शिवरात्रि का, मां करनी का, बाबा रामदेव का सरकार दौरे कर मुकाम के दौरे का ये तब है। आपकी ताकत है कि मुख्यमंत्री को 4 दिन बाद विधानसभा में जाके ये कहना पड़ा कि नौका को नहरी प्रोजेक्ट के लिए हम DPR बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति देते हैं। और जब अब अगली अपने को पकड़ा दी तो पुण्य तो पकड़ना अपना काम है। तो विधायक बिहार बिहारी ने भेजो तो बिहारी बड़े गुंडू मिलो तो है नहीं, और बोलना भी जाने, बात भी जाने, तो मैं तुरंत भी को लारो ले लियो। मैं तुरंत भारत की सरकार करने की बटे मंत्री कौन है, बटे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, भाई अपनी पार्टी का है। मैं क्यों अब सर्वे हो, और सर्वे में खाली गाँव शामिल कर से
ये वास्ते भारत सरकार की कंपनी सर्वे कर रही है और गांव शामिल करती तो मारो कक्कू तो शामिल हो जो, पर कक्कू में जितनी आबादी थी 3 गुना आबादी तो ढाणिया में है। ये वास्ते ढाणिया ने भी शामिल करनी है। और भौजी साहब ढाणिया में सर्वे हो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 450 करोड़ हो, 750 करोड़ होगी, डबल होगी, तो भी ढाणिया ने सर्वे में शामिल करी है। और थाली ढाणिया में तो एक पानी जो कनेक्शन एक ढाणी में कीमत आवे 1.5 लाख रुपया एक कनेक्शन की। जज जा रहे 750 करोड़ रुपया इतनी मोटी रकम लगे। और तो चिंता मत करियो, थारी आंखें ठहर गई पानी को इंतजार करते करते, 2-3 पीढ़ियां पूरी पानी का इंतजार करते करते। और मैं चौपाल पर आयो तो थारी बासी कितना कायरो लेर हर चौपाल पर एक ही बात ही कि नहर जो पानी आना चाहिए, नोखा की धरती मां के नागौर चले गयो, नोखा की धरती मां से जायर डिडोड़ा चले गयो, तो नोखा प्यासा को प्यासो है। तो मैं थाने वादो करियो कि थारे बीच में 5 वर्ष बाद आऊंगा तो नहर के पानी की कीन की कामयाबी हासिल करांगा। भागीरथ तो होगा नहीं जो गंगा ला दूंगा, पर भाई साहब बिहारी भागीरथ की राशि एक ही है, नहर में पानी ला दो। और विश्वास रखो थारी ताकत पर 750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत करा दी। और आज पड़ोस में देखो तो अड़ोस में देखो तो कटाई देखो, मोटा मोटा काला काला पाइप गांव ढाणिया में प्रोजेक्ट नहीं पड़ रहा है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है। और 100 टंकी बनेला पूरा नौके में 100 टंकी गांव गांव टंकी बनेला। और पानी की चिंता 2, 3, 4, 5 वर्ष का तक नहीं करनी, 2055 तक। आज का ठहरो 2023 में और 55 में कितना साल बाकी है? 32 साल। 32 साल की आगे की सोच और पानी की प्लानिंग करी है कि 32 साल तक नौका की जितनी आबादी बढ़े बिना पानी की चिंता नहीं करनी पड़े कि परियोजना में 32 साल तक पानी और सारे गांव गांव चल रहे हैं। देश में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री की पहले भी बढ़िया नहीं, मोदी जी ने बढ़ाया तो क्या कह दिए भाई लाइट घर घर लागनी चाहिए। पहले एक योजना चला करती राजीव गांधी थी विद्युतीकरण योजना, कनेक्शन होता 2004। तो मोदी जी जो ई हिसाब 4 तो 60 साल और लाल की सगड़ा में कनेक्शन होता। तो उन्होंने कहा स्केल स्पीड उड़ाओ। अब मोदी जी एक टैक्स लाया नया जीएसटी, सगड़ा सुन लो, एक कांग्रेस वाला बोलिया कि वो टैक्स लाया और देश बर्बाद हो गया और गब्बर सिंह टैक्स है। तो मोदी जी सगड़ा टैक्स बढ़ा कर जीएसटी एक टैक्स कर दिया। आज राजस्थान नहीं देश की सरकार का खजाना भर दिया। और मैं खजाना भर दिया तो मोदी जी के जो कितना भी पैसा लागे और आपा ने हर घर में लाइट बनी है। तो गवा बैठो कटुआड़ो, राजस्थान में लाइट का काम हो 15-18 तक और 20,000 कनेक्शन नौखा में हुआ 20,000 कनेक्शन। और उनके बाद में जो सरकार कांग्रेस की बन गई तो लिख दे दियो कि अब तो हमारे कत्तू में तो एक ही कनेक्शन बाकी कौन रही हो सगड़ा में लागी। और राजस्थान पूरे में 6 ग्राम लाइट लागी, एक ही कनेक्शन बाकी कौन रही हो, जनता योजना बंद होगी। मैं 3 साल आने छाती पर ढूंढने में क्यों हमारी जो ढाणिया बाकी है भाई, नोखा में सगड़ा ज्यादा कनेक्शन हुआ जिले में, पर फिर भी हमारी हजारों ढाणिया बाकी है। क्योंकि गाँवों में सूची मंगा ली और हर गांव चौपाल सूची आ गई कि 7-8 हजार ढाणिया बाकी है। 3 साल तक सरकार पैसा को नहीं दिया, आऊं थक गया थे। भारत की सरकार मांगे के दे बोलिया कि एनओसी दे दी राजस्थान की सरकार कि मार तो एक ढाणी बाकी को नहीं। और जब तो एक नोखा में 7,000 ढाणिया की लिस्ट जुड़ा बैठा तो मैं सर्वे खाते टीम भेजी। टीम ने 5 और रोड़ा 2 गाँव को सर्वे कराया तो 1200 में 800 रोड़ा में 2,000 कनेक्शन तो 2 गाँव में बाकी है। मैं जो आराम करो सुबह कट्टू आ जा तो के ना कट्टू को थई जाओ, मैं तो दिल्ली जैसा और थारी रिपोर्ट देसा कि 2 गांव 2,000 बाकी ना एमएलए साहब लिस्ट पूरी हाथी 8,000 बाकी है। भारत सरकार की स्पीड देखो, 4 दिन में रिपोर्ट दी, 7वें दिन भारत सरकार राजस्थान ने 1,034 करोड़ रुपया दिया कि बछड़े डायनाम लाइट लगा दो। पर आज सरकार 8 महीना पैसा लोड़ी बैठी रही और 15 मार्च 23 में पैसा लैप्स हो गया, वापस भारत सरकार के खाते में चले गया। 8 महीना पैसा खर्च क्यों नहीं हो गई, अब बताओ दोस्त क्यों है। और बिंगे बाद वापस 23 में मांग करी गया तो डोल बाहर आए, पर थे वापस वो पैसा दो बड़े 1,000 करोड़ रुपया दिया। अब आपने 541 करोड़ रुपया आया है और अब 6,000 घर में लाइट लाग जाए 41 करोड़ रुपया बाकी बची थी कि आप लगावा बचूड़ा घर में लाइट का पैसा भी आप आया दिल्ली सरकार और घर में लाइट लागे
थारी बिजली की समस्या हुई तो थारो साथी थारे साथ चौपाल पर हो कि भाई कक्कू सारुंडा साधुड़ा इन जीएसएस को 132 से हटा के नोखा जोड़ना है तो 2 महीने के में 11.5 किलोमीटर की बाईपास लाइन कर दी, अंडरग्राउंड केबल हटा दिया, थाने 132 निकाल वापस 220 नोखा पर जोड़ दिया। और 2 साल के अंदर अंदर मोदी जी तो पैसे दियो है, नया जीएसएस 132 220 33 2 साल में बिजली को खड़ो कर दिशा तो थाने बिजली खातर चिंता नहीं करनी पड़े। नहीं तो अब स्थिति है कि ट्यूबवेल वाला कास्ट करेंगे तो सत्यानाश हो जाए, 2 घंटा बिजली मिले को नहीं मिले तो इसी के बार बार झटका में आवे मोटर चला जाए। आ स्थिति राजस्थान की सरकार बिजली के मामले में। और भाई कानून व्यवस्था की स्थिति से जानो कि जब सरकार का 2 मुखिया कुर्सी एक घनी 2 एक तो बैठो है, दूसरों का मैं पटक कर मैं बैठू वो के मैं बचानी है कि कुर्सी की खींचतान में 5 साल में सरकार निकाल दिया, कोई चिंता को नहीं। और ये खींचतान में जिका राज का लोग तो सगला मुख्यमंत्री चाहे विधायक चिचुड़ा चाहे हरुड़ा सगला मुख्यमंत्री बाकी 5 आंगलिया हिमेर सिर कड़ाई में हो वो कहो दिन तो दिन रात तो रात मुख्यमंत्री जी ने कहो मुख्यमंत्री ने मानना पड़े। इतो अराजकता पूरे राजस्थान में फैल गई। 5 थानों के 5 थानों के फलानो ब्लॉक अध्यक्ष चलाई, नौखाड़ो थानों के फलानो चेयरमैन चलाई, जसलपुर थानों के फलानो सरपंच ठेके पर चुकाई, तहसील ठेके, एसडीएम ठेके, थाना ठेके, बिजली वाला विभाग ठेके, पानी वाला मामलो ठेके। आज स्थिति राजस्थान की सरकार की है भाई सुधारनी है, ताकत देनी है। मैं तो बिना राज होता थके सारी चौपाल पर पानी को इतना मोटा काम, बिजली को काम और सड़क को काम। आज सारी तिथिया रोड है जो रोड़ा उलेर सारुंडा तक जावे और रोड़ा उलेर 5 तक जावे और जेडी मगरा तक जावे। ये रोड की कहीं हालत है भाई कक्कू नौके जाने में दो मन करता को नहीं यार कोई टल जाओ तो जाना नहीं पड़े। आज स्थिति को नहीं 4.5 मीटर रोड डबल कर दी 7 मीटर हेड मोखा उलेर सारुंडा तक नोखा में 105 किलोमीटर लंबी रोड है और 7 मीटर कर दी और बीच में 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर टुकड़ो बचड़ो जो रोड़ा कक्कू तक को प्रधानमंत्री जी मोटूडी रोड को उद्घाटन करने नौरंग दसरा आया और थे भी कक्कू वाला बट चलिया और नौरंग दसरा आया ना गडकरी जी ने आपका कागज दियो कि मारी थे रोड दी भी के धन्यवाद में 18 किलोमीटर को टुकड़ो बचड़ो है वो और कर दो वो भी सैंक्शन कर दियो पैसा दे दिया और आप आचार संहिता लागू पहले भी वर्क ऑर्डर करा दिया। अब कक्कू रे रोड तक को काम भी चल रहा है। अब 7 मीटर चौड़ी और नई रोड बन रही है थारी बिंग बाद में नौका कोई मन तो इसी रोड जगह इसको करे थारो कि गांव नहीं है क्यों नहीं हो तो भाई रोड में देखो जन तो वोट देंगे बीजेपी, पानी की व्यवस्था ने देखो जिसका काम चलता हो देखो तो वोट दियो बीजेपी ने और घर के गाड़ी में लाइट लगाने को काम रोशनी करने को काम करे तो वोट दियो बीजेपी में। कोरोना में संकट में जो प्रधान जी कहा कि चौपाल का भी सैकड़ों नौजवान कोई लकड़ी के काम में बारे काम करे, मजदूरी करे, कोई ठेकेदार है, कोई मार्बल के काम में बारे काम करे, सैकड़ों नौजवान चौपाल का कोरोना में बारे काम करे। और पूरे राजस्थान में हमारे नोखा में 21,000 लोगों ने, मैं सुना 21,000 लोगों ने कोरोना काल में तमिलनाडु में को आसाम में बेंगलोर कटे भी हो बटे कोई समस्या है तो बटे सरकार बात करा अटे कोई समस्या है कि अस्पताल में कोई पुलिस किसी ने कोई रोग कटी रेल की व्यवस्था करनी कटे साधन की व्यवस्था करनी दिन रात माने सुन को काम करो रात को धोनी कोई कटे नेडल गई कोनी या कटे हो तो पिक्चर में बता दो। अरे टिड्डी आई जाने अटे लारे स्वरूप में इस साधुना में पर कक्कू में किसी ने साथ पीपार थाली बजाओ तो थारो विधायक बजाओ दुर्गा कटी आगे। और जैसलमेर में सुबह 4 बजे किसानों के साथ एक ट्रैक्टर ले चिड़िया ने मारने खातर जेल छिड़के हो तो भी थारा विधायक छिड़के और कलेक्टर के साथ 4 बजे दूसरों कोई होगा नहीं और थारा विधायक जैसलमेर तक पहुंच गयो क्या बॉर्डर में पाकिस्तान में टिड्डी आवे और ई खातर पहुंच गयो कि जैसलमेर में माने नहीं मारी तो एक कक्कू तई आवे जयपुर तक जावे तो बट 4 बजे भी खड़ो कलेक्टर ने लिए खड़ो और मैं बट खड़ो तो तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने भी आना पड़ी और किसान की चिंता ने टिड्डी वाला टोकरो भर किसाना भेजो होता पटले में ले जाओ नहीं फ्रूट वाला टोकरो मोटो पटलो ले जाओ 20,000 भेजो ऊपर उठाई बड़े में टिड्डी है इस तो 1000 किसान भेजो उसको ले जा में सरकार की छाती पर मेल जो मुझे लो टिड्डी है और आप किसान का खेत खा रही है और सरकार चलाने में मस्त हो आनंद ले रही हो किसान की चिंता करो किसान की चिंता करना लोग बोला तो नौका एमएलए पर तो मुकदमो कराओ कि टिड्डी विधानसभा में ले रखो
आ टीटी अंडा देती जयपुर विधानसभा में तोपुड़ धनी आ टीटी एमएलए साहब पर मंत्री जी पर मुख्यमंत्री जी चोट पहुंचा दी तोपुड़ चालू है वो वास्ते मुकदमा कराओ मैं कराओ पर मैं तो टीटी ने पिटार लाया हूं कि मैं नहीं कहूं जीता मुख्यमंत्री जी पर हमला करना बोले मैं नहीं कहूं जीता अंडा देना बोले सरकार का मंत्री बोल कि टीटी ने कोई पिटाई लाया बिल्कुल मैं तो टीटी ने पिटार लाया आज थाने ठाए को नहीं किसान की चिंता तो रही को नहीं जाने को नहीं किसान क्या है झूठा किसान कैसे बनो बैठा तो जाने को नहीं कि टिड्डी जब तक नमी नहीं हुई जमीन में जब तक काम ही बन कर बरनू फेल अभी पर टिड्डी जमीन में नमी होती अंडा दे दे अट आरसीसी है बरनू होते तो खुदे को नहीं टिड्डी अंडा कटम देती दूसरी बात है को तुम्हें टोकर खोल दूं और एक टिड्डी उठ जाओ तो मन कह दीजिए तो टिड्डी थाने पूछ लूटी मैं बिल्कुल पूछ लूटी मैं टोकरा खोल दूं टिड्डी उठे को क्योंकि थाने था को नहीं टिड्डी ने जब तक सूरज की लाइट नहीं मिला जितने 3 दिन के अंदर में तो 3 दिन को लूटे और सूरज की लाइट विकास नाम जावे को अब ऐसी चाले ठंड है भाई टोकरा खोल दूं तो उठे को नहीं ये तो तावड़े नहीं लागे जितने एंटीना काम को नहीं करे और तावड़े में इतनी उठे देखो बादल से बन जाए और जट बैठ के बैठे खेत साफ है एक टिड्डी जितनी में इतनी बाकी तो खावे 10 हाथी खावे नहीं बित्ती का एक खावे और अंडा कितना देवे एक के हाथे 120 देवे और चौथा दिन खाको तैयार है 10वें दिन बित्ती की टिड्डी तैयार है एक ही 120 तैयार है तो ये वास्ते बा चिंता किसान की बचे रखी लंपी में गायों पर संकट आए तो सगड़ों ज्यादा मांग पटे थारे विधायक रखी और सरवाल थारे हित का पूछा तो राजस्थान में सगड़ों ज्यादा थारे विधायक पूछा और तीसरो नंबर आवे 200 विधायकों थारे विधायक को थारे खातिर करो की बात है मारो पेरी 14 किया करके चूई करियो तो विधायक को बता दी और मैं तो सगड़ों ज्यादा पूछने में तीसरो नंबर हो छोड़ा तो मैं सरकार का स्पीकर साहब का खारिज कर दिया कि तीखा घना चुप ज्यादा बने जब मैं 16 खारिज रुपए नहीं खारिज करा तो पहला नंबर हो थारे विधायक तो भाई मैं थारी बात रखना कमी कटी को राखी और मारक ने देखो वो देवण में कटी कमी को नहीं राखी और थारे सगड़ों के लिए बनती थारी पंचायत ने में सेंगाड़ दौरे पर नायक समाज खातर 15 लाख भवन दियो को बन तैयार है अब मोचंग डानी स्कूल में कक्षा मांगी 5 लाख को दियो को भी बन तैयार है और सारी कट्टू की स्कूल है इनमें पीबी प्लान एनुअल बजट से भारत सरकार हो 92 लाख का 5 कमरा बढ़िया 92 लाख बढ़िया तैयार है और विधायक कोटों भी और श्रीयते माते आपने कुमार समाज में माता जी के मंदिर में भी 10 लाख समुदाय भवन कर दिया वो भी बनकर तैयार है सेंगाड़ धोरो आपने भी में हाई मास्ट लाइट आज लागूड़ी नहीं मोटी लाइट पर लगाने को दौरे पर चालना रहे बाबी 5 लाख रुपया फी खतर कर दिया बाबी बनूड़ो तैयार है और सारा सरपंच साहब 6 रोड़ा मांगी ग्रेवल की मांगा पैसा भी दिया भी बन तैयार है और पूरे 5 साल में कांग्रेस राज जिका बीजेपी राज में गौरवपत मिला नहीं हर गांव में सीमेंटेड 1 किलोमीटर रोड गौरवपत मैं तो राज बनते कांग्रेस बंद कर दिया कि मैं तो विकास मत देशा और 5 वर्षों में सरपंच साहब एक विकास मत दियो एक पूरे नोखा में 5 वर्ष में एक दियो और वो भी मैं थाने कत्तू में दियो ऑटोमेटा ले आराम 80 लाख रुपया थारो पशु चिकित्सालय कर्मोन्नत करा दियो अब थारो पशु चिकित्सालय जब डॉक्टर बैठी एक नौकरी दी को डॉक्टर ने राज बनते 900 डॉक्टर का गमल के साथ और कत्तू में डॉक्टर बनाओ और थारे अस्पताल को वादो कर दियो मैं तो नोखा जितो मोटो अस्पताल कत्तू में बनाऊंगा और नोखा जितो मोटो अस्पताल कब्बू में स्वीकृत करा दियो जमीन कट की आप अगली प्रक्रिया एनआईटी जारी होना है चुनाव आचार संहिता हटते एनआईटी जारी होती और नोखा की बागड़ी अस्पताल है नहीं बित्ती मोटी अस्पताल तारा कब्बू में बन जाती और एक डॉक्टर बैठा नहीं 12 और 15 डॉक्टर बैठा और कत्तो हंसासर की 5 किलोमीटर रोड कितने सालों में मांगी आ रोड बन गई वो तो ठेकेदार को डोल वारो मिल गयो तो थोड़ी टाइम लागे हमें अब ये बन गई और भाई को छोटे मोटी खेता थारा में कोई यानी तो थोड़ी सी करना होता बच्चे और आ रोड जी शानदार रोड सारी बोल रही है कत्तो रोड तक नीचे की 18 किलोमीटर भी वो काम चल रहा है और
गांव में भी एक रोड है लेकिन वहाँ फिर नहीं सके कई दिन मारा। अरे बात खाने सीधी बालाजी छोड़ देली बात हो। अरे छगन भाई मस्त रहो बनेगी रोड अरे मेरी बात रोड बनाओ बनाए तो अरे छगना सकू रेगरा घेत ने जके मत एक थंबो कौन किसी कांकड़ में 3 महीने। अरे मैं रेगर साहब मेरी बात 3 महीने पहले मैं की और अरे आज तो की सुनो की बात लाइट वाली बात पहले हुई। मेरी बात सुनो तो सुनी मन लाइट बात 3 महीना में कोई थे सुनाई करो कौन है। अरे तो रेगर साहब मैं गीत गाया था होनी चाहिए कौन नहीं भी था पड़े पहले हुई हुई और भाई खाली गई मेरी बात सुनो छगन भाई अरे खेत में लाके मार कौन बारोस में कौन है सीधा ककूं बाला तो नहीं तो ये मार ककूं दावा नहीं लगाओ तो अंदर में और घेजड़ी दाम जी भी एक थंबो लाग जाए तो 3 महीने पहले की हो तू मारो। और रेगर साहब सुनो चिंता मत करो भाई नहीं चिंता मारे का नहीं चिंता है। अरे और वो जिज्ञा सारू दियो माना माइट की प्रा मैं 2000 मत लगो थंबा की बात को लाइट को की बात है हे को दन का मोट। अरे रेगर साहब सुनो से और वो जिज्ञा सारू तो देनो ही को और जगह पहले 3 महीने पहले आज की होई कुआं में था ना आपने। अरे तो मैं गीत गा रही हूँ 3 साल तक पैसा दिया को नहीं। अब भारत सरकार में पैसा लाया हूँ सर्वे हो रही है और एक एक डाणी में लाइट लागे रुपया आई माखन दाव को रुपया अरे रुपये मार जेब में थोड़ी आई बेटे की बात सर बात देखो आया रुपया और पास है बू गया अब तो पासा भूल गया तो रोड दुकान नहीं है जिसका खर्च नहीं किया तो मैं थाने दे दो दिन आओ थे मांगने देने रात मांगो नहीं चलो चलो आज अब डीएमएफटी में नहीं लगा पहली बार मौका के विधायक जी का डीएमएफटी में भी 7 करोड़ रुपया मौका में जमा किया और भी डीएमएफटी पिंडू सारी चीजें अंग्रेजी मीडियम की स्कूल है गंगाराम जी घर के कॉलोनी में भी 10 लाख रुपए का कमरा दिया है। डीएमएफटी में सारे अंग्रेजी मीडियम से 10 लाख रुपए का कमरा दिया। और मैं लारे अम्बेडकर जयंती पर आयो और अम्बेडकर जयंती पर नौजवान एक मांग रखी कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगानी चाहिए कोई स्मारक बनना चाहिए भी खातर भी 10 लाख रुपया बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति खातर भी अनुशंसा कर दी पंचायत तो सारी चौपाल का लाड घणो राखण में मैं कहीं कमी को नहीं राखी और सगड़ा जगह पे काम सारा कंप्लीट हो रहा है। अब मांगो उद्घाटन करने की बारी आई थी सरपंच साहब भूल गया उद्घाटन करने की बारी आई सरपंच साहब को नहीं अब तो मारे तो जनता जनार्दन थे बेटी उद्घाटन सही कर दियो और पूरी ताकत लगा दियो ये वास्ते निवेदन करूं कि मारी ताकत तो थी है। हमारे प्रधान जी कहवा कि राजस्थान में 1000 लोग चुनाव लड़े और 1000 लोगों की जब फार्म भरे थे संपत्ति भरनी पड़ेगी के प्रॉपर्टी है तो भी मैं बीकानेर के विधायक भाई साहब मांगो आयो पहले नंबर के मांगे 111 करोड़ प्रॉपर्टी और 1000 लोगों में नीचे में 1 नंबर आयो संपत्ति के मामले में नौका विधायक 36 लाख जमा में 18 लाख लोन है। तो भाई हमारी संपत्ति बट चुकी है कोई बैंक में तो हमारे जन तो संपत्ति है दिन रात दौड़ो ये संपत्ति में बढ़ोतरी है ये संपत्ति के मांग डालने में कभी कमी राखू बोली और जब छत्तीस बिरादरी का भाई बैठा हो पूरी ताकत को आशीर्वाद दे दीजिए और चिंता न करियो राज राजस्थान में थारो बन रही है और राज में भागीदारी कर देशो तो 4 गुना स्पीड काम करूँ रोड बनाने रोड बनावेला 3 बना दी तो बाकी बतूड़ी 3 ही भारतीय जनता पार्टी के राज में थारो कार्यकर्ता बनावेला थारो मातो करूँ और जी लाइट लगावनी लाइट लगावेला नहीं तो मोदी पहले प्रधानमंत्री घणाई बने बिहारी पहले विधायक घणाई तो लाइट लगावेला अरे रेगर साहब के ढाणी में लाइट लागी तने धन्यवाद देवेला मैं तो इंतजार करना रेगर साहब चिंता मत करो और छगन भाई बालाजी को जोड़ देशु श्रीयति माता ने हनुमान जी बालाजी जोड़ दो चिंता मत करो छगन और आशीर्वाद देने में कमी ना रखियो भाई मैं मेहनत करने में कमी कौन रखी और 5 बरस आने तो 25 तारीख तक निकल आ गई और अगले 5 बरस लेकर आगे की गारंटी मारी है तो भाई तो नौजवान साथियों पूरा आशीर्वाद दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बहुत बड़ी जनता वोट वोट दियो बारे आगे कोई भाई बैठा है तो पाने भी बुलाइयो और जोरदार ताकत आशीर्वाद दियो भारत माता की वंदे मातरम वंदे हमारा